ब्रदर बलवंत सेक्टर 24 चंडीगढ़ से आते हैं। हाँ जी। 10 साल से इनके पूरे परिवार के ऊपर शैतान राज कर रहा था जी। 5 साल से इनकी पत्नी ने कभी खाना नहीं बनाया था। मैं चाहती इनकी पत्नी भी जल्दी से आ जाए। 5 साल से खाना नहीं बनाया था, तो खाना कौन बनाता था? ब्रदर बनाते थे। खाना आप बनाते थे? खुद ही बनाते थे। खुद बनाते थे जी। खाना बनाना तब सीखा जब सिस्टर ने छोड़ दिया या उससे पहले आता था? नहीं, बनाना पहले से आता है। पहले जी जी जी। खाना नहीं बना पाते थे ये। इनके पूरे तीनों टाइम इनके घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। पैसा बिल्कुल ठहरता नहीं था। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इन्होंने YouTube के ऊपर विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री को देखा और इन्होंने चर्च आना शुरू करा। परमेश्वर के दास अपोस्टल विनोद प्रोचिया जी को मिले और उनसे प्रार्थना करवाई और इनके सारे हालात बदल गए और इनकी पत्नी तब से अब तक खाना ही बनाई जा रही है तीनों टाइम का। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। पत्नी खाना बनाने लगी। प्रेज द लॉर्ड। चमत्कार, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन आमेन। सुनिए, मैं समझ सकता हूं आपका दर्द। आज से कुछ साल पहले की बात है, मेरी भी पत्नी ने खाना बनाना बंद कर दिया था। मेरी पत्नी बीमार हो गई। अरे भैया, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मेरे ऊपर क्या टूट पड़ा। अब सोचो भैया, रसोई में जाना पड़ेगा। आटा गूंथता था और गूंथते गूंथते याद आती थी, खाते हुए ज्यादा याद आती थी, क्योंकि रोटी का नक्शा किसी पता नहीं कौन सी कंट्री का बनता था। तो मैं समझ सकता हूं। पत्नी खाना ना बनाए, वो भी मेरी तो पत्नी ने कुछ टाइम खाना नहीं बनाया था, करीब 15-20 दिन। पर धन्य हैं आप, 5 साल तक पत्नी ने खाना नहीं बनाया और ये व्यक्ति खाना बनाते रहे। और कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। 5 साल तक ये 4 बच्चों की परवरिश करते रहे। छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। और यीशु ने 5 साल का दुख देखा। जॉब भी जाते हैं, जॉब जाते हैं जी। तो घर का खाना सुबह उठकर बनाते हैं। सुबह का सुबह, दोपहर के लिए मैं पीजीआई के बाहर, मैं पीजीआई में काम करता हूँ और पीजीआई के बाहर अन्नपूर्णा और रेड क्रॉस ने अन्नपूर्णा वालों की गाड़ी खड़ी होती थी। तो मैं शर्म के मारे कभी कभी देखता था मेरे कुलीग इधर उधर तो नहीं है, तो उनको देख के अगर कहीं खड़े हैं तो मैं साइड को हो जाता था। वो इधर उधर होते थे, मैं फिर गाड़ी के पास जाके खाना डला के और बैग में डाल के चुपके से साइकिल पर घर ले। माय गॉड, वो रेड क्रॉस 10 रुपए का खाना? 10 रुपए का खाना। अच्छा, तो वो आप लेते थे? जी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था। ऑफिस में दौड़ना, बच्चे को भी स्कूल से पिक करना। इनके पास इतना वक्त नहीं होता था कि ये खाना बनाए दोपहर का, इसलिए एक सरकार ने रेड क्रॉस 10 रुपए का खाना, इस तरीके से एक गाड़ी चलती है, उसके ऊपर से ये 10 रुपए का वो खाना, मतलब 10, 20, 30 जितने का इनको चाहिए होता था वो खरीदते थे अपने परिवार के लिए, सिर्फ अपने परिवार की परवरिश करने के लिए। एक मां का रोल 5 साल तक पिता ने अदा किया। जॉब भी करना, फिर सुबह उठकर खाना भी बनाना, दोपहर का खाना भी लेकर जाना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सलूट है आपको। थैंक यू, जी। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप खाना लेकर जाते थे जी घर में, फिर उसके बाद रात का खाना? रात का भी कई बार तो ऐसा होता था कि फिर जब
शरीर टूट जाता था। कई बार सोचता था चलो वहीं से फिर दोबारा ले आओ, नहीं तो खुद बना लेता था। ओके। जी। तो जब आप खाना बनाते थे तो क्या बच्चे, जो आपके बच्चे बड़े हैं, नहीं, बच्चे बड़े भी हैं छोटे भी हैं, तो उनको कैसा लगता था? देखो ये तो परमेश्वर की कृपा है कि मेरे में हिम्मत दे देता। अदरवाइज बच्चों को में भी कोई इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और बच्चों को भी इतना शैतान ने इतना जकड़ा हुआ था कि वो भी अपने, कोई बेड पर बैठा है तो बेड पर ही है, अपनी गेम खेल रहा, कोई गेम खेल रहा, कोई कुछ कर रहा है, अपने मस्त हैं। खाना मिल गया तो खा लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब शैतान ने पूरा घर जकड़ा हुआ। जी जी। तो फिर आप पहली बार यहाँ कैसे आए? यहाँ एक दिन मैं पहले तो बहुत ज़्यादा शरीर टूट गया था। जी। मैं एक मिशन से जुड़ा हुआ था जी। और उनको जब भी कभी बातें बोलता था कि ऐसे ऐसे, कहते आप जुड़े रहो, लगे रहो, आपको दातार ठीक करेगा। मैंने कहा 20 साल तो मेरे को हो गए, दातार अभी तक पता नहीं कहाँ छुपा पड़ा है, पता नहीं, मेरे को समझ नहीं लगी। फिर मैं ये सोचता था कि मैं बेसिकली गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। जी। तो मैंने कहा इससे अच्छा ये होता था कि गढ़वाल में ही मेरे बच्चे वहाँ रहते थे, कम से कम पत्थर तोड़ने लायक, खेतों में काम करने लायक तो होते। जी। पर यहाँ आके तो वो इस लायक भी नहीं कि एक पानी की बाल्टी तो उठाने की लायक भी नहीं है। जी। तो एक दिन यूट्यूब पर मैं ऐसे ही देख रहा था। जी। तो एकदम विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री की वीडियो आई। जी। जान में जान आ गई कि मेरे लायक कोई यहाँ मेरा काम बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बस फिर मैंने फोन लगाया अपने उस पर जो कांटेक्ट नंबर दे रखा था, तो भाई ने फोन उठाया। मैंने कहा जी नमस्ते करके पूछा कि, मैंने कहा जी आपका चर्च है कहाँ? कहते जी बल्टाने में है। मैंने कहा जी बल्टाने में कहाँ, कैसे आऊँगा मैं? कहते उन्होंने फिर लोकेशन भी दसी कि इधर से आओगे तो इधर से आ जाना, बालिया कॉम्प्लेक्स में हमारा चर्च लगता है। तो मैं बाइक पर अपने पूरे बच्चों के साथ आ गया, तो देखा कि भाई साहब बाहर सेवा दल लगा हुआ था। फिर मैंने उनको देख लिया, गले में कार्ड लटकाया हुआ था। मैं वहाँ पर अपना बाइक रोकी और चर्च में चले गया। अच्छा। तो आप जी ने प्रार्थना की। मैं यहाँ पर जैसे भी चर्च में आता हूँ तो मेरी एक वो है कि बस जैसे परमेश्वर ने मेरे को बड़ी आशीष भी दी और मेरे को इतना हिया भी दिया कि बस जीना है तो मसीह बढ़ के जीना है, नहीं तो मर जाना अच्छा है। और परमेश्वर ने मेरे पर तरस खाया। मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, इनमें कोई खोट नहीं है। बदल गया। कोई खोट, पहले भी खोट नहीं था, केवल शैतान करके, ये शैतान ने सारा वो नहीं। अभी क्या कुछ बदला कि नहीं? बहुत कुछ बदला। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को घर में खाने बनाने की कोई आमेन, आमेन, हालेलुया। बड़ी बात है, कईयों के पास अचानक वीडियो दिखती है और कईयों को कोई दिखाता है। चाहे अपने आप दिखे और चाहे कोई दिखाए, लेकिन मायने रखता है कि आपके जीवन में यीशु का चमत्कार हुआ या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जी। फिर हाँ जी, परमेश्वर ने ये खुदा के घर में आए, अपोस्टल विनोद प्रोचिया जी ने इनके लिए प्रार्थना की और ये बिल्कुल पूरा परिवार आजाद हो गया और चंगाई को प्राप्त कर लिया। आमेन, आमेन। आप पैरों से नहीं चल पाते थे, क्या होता था? पैरों में क्या समस्या थी? हाँ, मेरे पैर बड़े घुटने ऐसे कमजोर लगते थे, ऐसे कंपन करते थे। हाँ जी। मोढ़ा भी मेरा इतना भारी रहता था और मेरे जो है कि इन जगह बाजू और ये थाई पर जो है कि नीले दाग पड़ जाते थे। जी। तो वो भी बिल्कुल नहीं है। अच्छा। वो भी सारे निकल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।
यीशु की महिमा हो, हालेलुया। वाओ, इधर इधर आ, इधर आ। ये कौन है? सुन, इधर देखना, इधर देख। ये कौन है? बहुत शरारती है, नाच रहा था अभी। किसने देखा इसको नाचते हुए? बहुत नाचता है ये। अभी नाच के दिखा, नाचेगा? मेरी और देख। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु का लहू काम करता है। आमेन, आमेन। आमेन। बहुत बड़ी गवाही है, और बड़ी गवाही बड़ा परमेश्वर पैदा करता है। आमेन। कितनी बड़ी बात है। अभी ठीक है? ठीक है। बनाते हैं रोटी? हाँ हाँ, अब यही बनाते हैं, मैं नहीं बनाता हूँ। यही बनाते हैं? हाँ जी। पहले अपोस्टल जी बच्चों की देखभाल भी नहीं ये करते थे, पर जब से यहाँ पर आए, इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, आपने प्रार्थना की, उसके बाद बच्चों की देखभाल करने लगे, केयर करने लगे पूरे परिवार की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।